हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर मानव विकास के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास का अर्थ है, आपका ऑप्शन है ए आर्थिक वृद्धि, बी जीवन स्तर में सुधार, सी तकनीकी प्रगति, डी पर्यावरण संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? आपके पास ऑप्शन है ए महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी रोस्टो, डी गुनार मर्डल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपके पास ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF। IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1985 में, बी 1990 में, सी 1995 में, डी 2000 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, HDI का पूरा नाम है। HDI का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी ह्यूमन डाटा इंडेक्स, सी ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, डी ह्यूमन डेमोग्राफिक इंडेक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास के 3 प्रमुख घटक हैं। मानव विकास के 3 प्रमुख घटक हैं। आपके पास ऑप्शन है ए स्वास्थ्य शिक्षा आय, बी धन शक्ति पर्यावरण, सी शिक्षा कृषि उद्योग, डी जनसंख्या पर्यावरण उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य शिक्षा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, HDI की गणना में स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? HDI की गणना में स्वास्थ्य का संकेतक क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जन्म दर, बी जीवन प्रत्याशा, सी मृत्यु दर, डी स्वस्थ व्यय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का संकेतक है। शिक्षा का संकेतक है। आपके पास ऑप्शन है ए साक्षरता दर और औसत अध्ययन वर्ष, बी GDP। GDP का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी जनसंख्या घनत्व, डी महिला साक्षरता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साक्षरता दर और औसत अध्ययन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आय का संकेतक है। आय का संकेतक है। आपके पास ऑप्शन है ए GNI प्रति व्यक्ति। GNI का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, बी GDP वृद्धि। GDP का पूरा नाम होता है, अभी आपको जस्ट बताए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
सी कृषि उत्पादन, डी उद्योग उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, GNI प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक की गणना किस पद्धति से की जाती है? मानव विकास सूचकांक की गणना किस पद्धति से की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए अंकगणितीय औसत, बी ज्यामितीय औसत, सी भारित औसत, डी साधारण औसत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, HDI का मान 1 के निकट होने का अर्थ है। HDI का मान 1 के निकट होने का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए निम्न मानव विकास, बी उच्च मानव विकास, सी औसत मानव विकास, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च मानव विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का HDI रैंक 2024 के अनुसार लगभग है। भारत का HDI रैंक 2024 के अनुसार लगभग है। आपके पास ऑप्शन है, ए 130 के आसपास, बी 80 के आसपास, सी 50 के आसपास, डी 20 के आसपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 130 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक HDI वाला देश कौन है? सबसे अधिक HDI वाला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा का उद्देश्य है। मानव विकास की अवधारणा का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है, ए केवल आर्थिक वृद्धि, बी मानव की क्षमता का विस्तार, सी औद्योगिकीकरण, डी नगरीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव की क्षमता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मान होता है। मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मान होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए 0, बी 1, सी 100, डी 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? आपको UNDP का पूरा नाम भी बता दिए थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके पास ऑप्शन है, ए वाशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, HDI को किस वर्ष संशोधित किया गया था? HDI को किस वर्ष संशोधित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ए 2010 में, बी 2000 में, सी 1995 में, डी 1998 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास रिपोर्ट किस भाषा में प्रकाशित होती है? मानव विकास रिपोर्ट किस भाषा में प्रकाशित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए केवल अंग्रेजी में, बी सभी प्रमुख भाषाओं में, सी केवल फ्रेंच में, डी केवल हिंदी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रमुख भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन कथन किसने दिया? पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन कथन किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी नेहरू, डी गांधी जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, किस देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है? किस देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, HDI के अतिरिक्त कौन सा सूचकांक मानव असमानता को दर्शाता है? HDI के अतिरिक्त कौन सा सूचकांक मानव असमानता को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए GDI। GDI का पूरा नाम होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। बी IHDI। IHDI का पूरा नाम होता है इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सी GEM। GEM का पूरा नाम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। डी GNP। GNP का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी IHDI। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में क्या मापा जाता है? लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में क्या मापा जाता है? GII का पूरा नाम होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आपके पास ऑप्शन है ए केवल महिलाओं की स्थिति, बी महिलाओं और पुरुषों की समानता, सी आय वितरण, डी शिक्षा स्तर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं और पुरुषों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1995 में, बी 1997 में, सी 2001 में, डी 2005 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास के कितने प्रकार बताए गए हैं? मानव विकास के कितने प्रकार बताए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, समान अवसरों का विकास किस प्रकार का मानव विकास है? समान अवसरों का विकास किस प्रकार का मानव विकास है? आपके पास ऑप्शन है ए ऊंचा, बी समान, सी अस्थाई, डी असमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा था कि डेवलपमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? किसने कहा था कि डेवलपमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? आपके पास ऑप्शन है ए महबूब उल हक, बी अमर्त्य सेन, सी गांधी जी, डी अब्राहम लिंकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अस्थाई मानव विकास का लक्ष्य क्या है? अस्थाई मानव विकास का लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल आर्थिक प्रगति, बी पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन, सी औद्योगिकीकरण, डी नगरीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास को मापने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? मानव विकास को मापने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए HDI। HDI का फुल फॉर्म पहले ही बता चुके थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी GDP। GDP का भी फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुके हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी NDP। NDP का भी फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुके हैं। NDP का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। PCI का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटल इनकम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30,
कौन सा देश अत्यंत उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है? कौन सा देश अत्यंत उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है? आपके पास ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी भारत, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, असमान मानव विकास का उदाहरण है। असमान मानव विकास का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए अफ्रीकी देश, बी जापान, सी अमेरिका, डी नॉर्वे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वाधिक मानव विकास वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक मानव विकास वाला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वायरलेस संचार का अर्थ है। वायरलेस संचार का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए तार रहित संचार, बी इंटरनेट संचार, सी धीमा संचार, डी मोबाइल कॉल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तार रहित संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आपदा सूचना का सबसे तेज स्रोत है। आपदा सूचना का सबसे तेज स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है ए रेडियो, बी मोबाइल एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। शॉर्ट मैसेज सर्विस। सी टीवी समाचार, डी इंटरनेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल एसएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जीआईएस तकनीक का उपयोग होता है। जीआईएस तकनीक का उपयोग होता है। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके पास ऑप्शन है ए राहत केंद्र पहचानने में, बी शिक्षा में, सी व्यापार में, डी मौसम पूर्वानुमान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राहत केंद्र पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए टीवी प्रसारण, बी मोबाइल कॉल, सी इंटरनेट चैट, डी रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आपदा सूचना नेटवर्क कौन संचालित करता है? आपदा सूचना नेटवर्क कौन संचालित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी निजी कंपनियां, सी विद्यालय, डी मीडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मोबाइल ऐप्स जैसे एनडीएमएएफ उपयोगी है। मोबाइल ऐप्स जैसे एनडीएमएएफ उपयोगी है। एनडीएमएएफ का क्या आपको फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपके पास ऑप्शन है ए आपदा प्रबंधन में, बी गेम खेलने में, सी शिक्षा में, डी व्यापार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए संचार हेतु, बी खाना पकाने हेतु, सी प्रकाशन हेतु, डी ताप हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा में सूचना आदान प्रदान का माध्यम कौन सा नहीं है? आपदा में सूचना आदान प्रदान का माध्यम कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए सैटेलाइट फोन, बी रेडियो, सी इंटरनेट, डी डाकिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैटेलाइट फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सैटेलाइट संचार के लिए क्या आवश्यक है? सैटेलाइट संचार के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए उपग्रह, बी मोबाइल, सी रेडियो, डी कंप्यूटर।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं? आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए शहरों में, बी जिला स्तर पर, सी ग्रामीण क्षेत्र में, डी स्कूलों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा के समय सबसे पहला कदम होता है? आपदा के समय सबसे पहला कदम होता है। आपके पास ऑप्शन है ए सूचना देना, बी सर्वे करना, सी बचाव करना, डी रिपोर्ट बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आपदा चेतावनी प्रणाली में कौन सा माध्यम प्रमुख है? आपदा चेतावनी प्रणाली में कौन सा माध्यम प्रमुख है? आपके पास ऑप्शन है ए रेडियो और टीवी, बी समाचार पत्र, सी इंटरनेट, डी पत्राचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो और टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा के समय कौन सी एजेंसी संपर्क स्थापित करती है? आपदा के समय कौन सी एजेंसी संपर्क स्थापित करती है? आपके पास ऑप्शन है ए एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का पूरा नाम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। बी बीएसएनएल, बीएसएनएल का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। सी एनडीएमए, एनडीएम का पूरा नाम होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डी एनआईसी, एनआईसी का पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीआरएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, मानव विकास सूचकांक किस पर आधारित है? मानव विकास सूचकांक किस पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक और सामाजिक संकेतों पर, बी केवल आर्थिक संकेतों पर, सी केवल राजनीतिक संकेतों पर, डी केवल शिक्षा पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और सामाजिक संकेतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहली राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य ने जारी की थी? भारत में पहली राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट किस राज्य ने जारी की थी? आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, मानव विकास का अर्थ मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि है, यह विचार किसका है? मानव विकास का अर्थ मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि है, यह विचार किसका है? आपके पास ऑप्शन है ए अमर्त्य सेन, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एचडीआई की रैंकिंग का उपयोग किया जाता है? एचडीआई की रैंकिंग का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए देशों की तुलना के लिए, बी खेल प्रतियोगिता के लिए, सी जनसंख्या गणना के लिए, डी पर्यावरण रिपोर्ट के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देशों की तुलना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है? मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है। आपके पास ऑप्शन है ए मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बी जनसंख्या वृद्धि, सी औद्योगिक विस्तार, डी शहरीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिए हैं। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।